हेलो स्टूडेंट, मैं नीतीश सर। आज क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ नीट 2020 के लिए। तो उसके लिए सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो भी अभी पढ़ने वाले हैं वो सारे फार्मूला बेस्ड होंगे, क्वेश्चन बेस्ड होंगे। हर एक क्वेश्चन के बाद मैं उससे रिलेटेड छोटा सा कंसेप्ट आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ये आपके ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर का जो कि अभी हम लोग ले रहे हैं मोशन स्ट्रेट लाइन के सारे कंसेप्ट को लगभग ये कवर करेगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कंसेप्ट उस पर बेस्ड है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के लिए। तो क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह का है कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा पेरीफेरी ऑफ सर्कल, जिसका रेडियस दिया हुआ है आर। तो अगर रेडियस आर है अपने पास, टाइम पीरियड बोला है कि इसका 20 सेकेंड है, तो आपको बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितना होगा 110 सेकेंड के बाद। तो सपोज पार्टिकल पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, पॉइंट बी तक आता है, कितने देर में आता है? ये 110 सेकेंड में आता है। तो इसमें क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम ले रहा है ये 20 सेकेंड, तो 110 रिवॉल्यूशन में कितना ले सकता है? 5 रिवॉल्यूशन प्लस पाई आर, मतलब ये यहाँ से चलकर यहाँ पे आएगा, उससे पहले ये 5वां रिवॉल्व कर चुका होगा। तो डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल से फाइनल तक का डिस्टेंस, वो कितना है? 2r के बराबर। और डिस्टेंस अगर देखें तो एक रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2 पाई आर इंटू 5 रिवॉल्यूशन के लिए प्लस पाई आर, तो डिस्टेंस हो गया ये 11 पाई आर। जो दूसरा कंसेप्ट है अपना वो ग्राफ बेस्ड है, और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं। तो सपोज जो सबसे सिंपल और जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन निकल के आते हैं वो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा होता है? वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या होता है? स्लोप। स्लोप को आप कैसे लिख सकते हैं? टेन थीटा, या उसे आप लिख सकते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के बराबर। अब देखें तो फर्स्ट ग्राफ के लिए सी की वैल्यू है पॉजिटिव और स्लोप भी है इसका पॉजिटिव, क्योंकि टेन थीटा पॉजिटिव है। सेकेंड ग्राफ में बात करते हैं हम लोग। सेकेंड ग्राफ में अगर आप देखें तो स्लोप इसका है नेगेटिव, क्यों? क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा है और सी की वैल्यू है पॉजिटिव। वेराज अगर थर्ड ग्राफ की बात करें हम लोग, तो थर्ड ग्राफ में जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा कैसा है? 90 डिग्री से कम है, और सी की वैल्यू नेगेटिव है। अब अगर हम लोग बात करें कुछ इस वाले ग्राफ की जिसमें कर्व एक इस टाइप का है, तो अब देखेंगे आप थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3 दोनों सभी कैसे हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या है? स्लोप इंक्रीज कर रहा है। वेरएस दूसरे वाले ग्राफ में अगर आप देखें तब ये जब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, ये बी पॉइंट ये ए पॉइंट, तो इसका स्लोप कैसा होता जाता है? कम होता जाता है। स्लोप डिक्रीजिंग है इस कर्व के लिए। अगर हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की जिसमें डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का कर्व दिया है और आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी का रेशो, तो देखें जो हम लोग स्लोप होते हैं इसका कंसेप्ट क्या है? अगर xt का ग्राफ है, पोजीशन टाइम का ग्राफ है, तो स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी। वेरेज अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है तो स्लोप बताता है एक्सलरेशन, यानी v इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं dx बाई dt, और एक्सलरेशन इज इक्वल टू लिख सकते हैं dv बाई dt। बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो स्लोप देखें किस में दिया जाता है? टाइम के रिस्पेक्ट में दिया जाता है। तो a के लिए अगर देखा जाए तो स्लोप कितना है? 37 डिग्री, यानी 1037 की वैल्यू हो जाती है 3/4। वेरएज b के लिए देखें तो गौर करना ये बात कि जो एंगल है वो x से दिया हुआ है, यानी वाई एक्सिस से दिया हुआ, तो बट अपने को चाहिए क्या? एक्स एक्सिस से एंगल, तो ये एंगल अपने को बताना है। ये एंगल कितना हो जाएगा? 53 के बराबर। तो 1053 की वैल्यू हो जाती है 4/3। अगर आप वी ए बाई वी बी करेंगे तो वेलोसिटी का रेशो आ जाएगा 9/16। अगले कंसेप्ट और क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगर एरिया अंडर कर्व आपको दिया हो, एरिया अंडर कर्व कब निकालना होता है? मान लीजिए कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हो। अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है तो एरिया अंडर कर्व देता है डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन पोजीशन, वेरएज अगर एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ हो तो एरिया अंडर कर्व देता है चेंज इन वेलोसिटी। ये दोनों ही कंसेप्ट इसमें यूज होंगे। अब देखें क्वेश्चन में बोल रहा है कि ग्राफ एक्सेलरेशन और टाइम का दिया है,
ठीक है। पार्टिकल का मोशन होता है 0 से लेकर 6 सेकंड तक, तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 6 सेकंड बताएं। अब देखिए डिस्टेंस ट्रैवल के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ चाहिए। तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कहाँ से आएगा, उसके लिए एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ दिया है। अब देखें वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ए डी टी के बराबर। अब इसके लिए एरिया अगर आप निकालें तो वो कितना होगा, 2 इंटू 4, मतलब वो 8 के बराबर होगा। अब ये बात भी ध्यान दीजिए, हम लोग लास्ट में ही जस्ट एक क्वेश्चन पहले ही पढ़े हैं कि अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हो तो स्लोप कैसा बताता है, उसमें एक्सेलरेशन बताता है। और स्लोप कैसा है, यहाँ पे फर्स्ट में देखिए स्लोप कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 4 के बराबर है। सिमिलरली जब आप 2 से 4 सेकंड के बाद बीच में बात करेंगे तो उस टाइम पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी कैसा रहेगा उस टाइम पे, कांस्टेंट रहेगा। और नेक्स्ट वाले के लिए वेलोसिटी डिक्रीज होगी क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम लोग एरिया निकाल लेंगे। फर्स्ट पोर्शन के लिए एरिया कितना हो जाएगा, 8 के बराबर। सेकंड पोर्शन के लिए अगर आप एरिया देखें तो ये स्क्वायर का एरिया है, तो इसके लिए एरिया कितना हो जाएगा, 16 के बराबर। और थर्ड पोर्शन के लिए अगर देखा जाए तो ये ट्रायंगल है जिसका एरिया हो जाएगा 8 के बराबर। सभी को अगर ऐड कर दें आप तो डिस्टेंस ट्रैवल वो निकल जाएगा अपने पास 32 के बराबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पार्टिकल का मोशन दिया हुआ है अलोंग एक्स एक्सिस और वो कुछ इस टाइप का है। यहाँ दिया हुआ है x इज इक्वल टू 8 माइनस 4t प्लस टी स्क्वायर। तो आपसे पूछा है स्पीड और टाइम का ग्राफ बताएं। स्पीड का ध्यान रखना कि स्पीड कैसा होता है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो चलिए अगर पोजीशन टाइम का ग्राफ हो तो हम लोग जानते हैं अगर उसे आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ या वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन। इस केस में तो v इज इक्वल टू -4 प्लस 2t, तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। अब बच्चे गलत क्या करते हैं, ऑप्शन 2 को टिक करने चले जाते हैं, बट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, स्पीड टाइम का ग्राफ पूछा गया है। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जो नेगेटिव पोर्शन है ये वाला, इसका मॉड ले लीजिए, इसका मॉड ले लेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बॉडी मूव करता है अलोंग एक्स एक्सिस, उसका कुछ इक्वेशन दिया है, x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 6, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन द टाइम इंटरवल 0 से 3 सेकंड के बीच में। चलिए इसके लिए जो कंसेप्ट है उसको हमेशा थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं कि जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में नहीं हो, ये आप कैसे देख सकते हैं, अगर कभी भी x वाले इक्वेशन में माइनस का साइन आता है तो हमेशा थोड़ा ध्यान देना। अब देखिए अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में नहीं होती है तो क्या होता है, सपोज ये केस 1 है जिसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब क्या होगा, इसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब इसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और इसके बाद ये अपना पाथ को रिट्रेस करेगा, पार्टिकल अपना पाथ को वापस से दोहराएगा, फिर इसकी वेलोसिटी v और a एक ही डायरेक्शन में होने लगेगी। चलिए तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। इससे v आप निकाल सकते हैं, v की वैल्यू आ जाएगी 4t माइनस 8। अब देखो अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी आ रही होगी -8, और एक्सेलरेशन अगर आप निकालो तो वो आ रहा होगा 4, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक वैसा इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वैसा टाइम जरूर निकालें जब वेलोसिटी 0 हो। क्यों, क्योंकि वो ये वाला पार्ट है, वेलोसिटी 0 है, इसके बाद ही पार्टिकल अपना पाथ कैसा होगा, दोहराएगा, रिपीट करेगा। तो वो टाइम निकाल लीजिए कब आप वेलोसिटी को 0 कर देंगे अगर, तो टाइम निकल आएगा। अब सिंपल आप ये कर सकते हैं कि पार्टिकल के पोजीशंस को निकाल लीजिए। पार्टिकल के पोजीशन को कब कब निकाल लीजिए, 3 जो टाइम है अपने पास, एक कौन सा टाइम है, इनिशियल टाइम। तो आप t इज इक्वल टू 0 अगर x वाले में इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। उसके बाद जब उसकी वेलोसिटी 0 होती है उस टाइम को देखें, वो कौन सा टाइम था, t इज इक्वल टू 2। तो आप जब पुट करोगे तो इक्वेशन आ जाएगी -2। फिर t इज इक्वल टू 3 पे आप जब पुट करोगे, जहाँ पे आपको फाइनल पूछा है वहाँ पे जब आप पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर। तो आपको बताना है डिस्टेंस। तो अगर फर्स्ट पार्ट में देखें, इस पार्ट में डिस्टेंस इसने ट्रैवल करा है 8, 6 माइनस ऑफ -2,
तो आ जाएगा 8, और सेकंड पार्ट में इसमें डिस्टेंस ट्रैवल करा है 2, तो अगर आप टोटल डिस्टेंस देखें तो वो 10 मीटर के बराबर आ जाएगा लगभग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है और पूछा भी जाता है, तो ध्यान देना। अ पार्टिकल मूव a distance x in the time according to the equation given as, तो इक्वेशन दे दिया है अपने पास x के लिए, x into t plus 5 is equals to 1, एक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, एक तो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल में पूछ देता है और दूसरा डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल या पोजीशन के प्रोपोर्शनल में पूछ देता है एक्सलरेशन कैसा है। चलिए, तो अगर आपको ये पता है x इज इक्व टू टी प्लस 5 का पावर -1, ठीक है, हम लोग निकाल सकते हैं इसे। अब वेलोसिटी आप निकाले तो वेलोसिटी कैसे आता है, v इज इक्व टू क्या होता है, अपने को पता है v इज इक्व टू होता है dx बाई डी टी, dx बाई डी टी, अपने को वेलोसिटी पता है। और एक्सलरेशन इज इक्व टू क्या होता है, एक्सलरेशन इज इक्व टू होता है dv बाई डी टी, ये भी पता है अपने को, तो एक्सलरेशन भी निकाल लीजिए। अब बात करते हैं ये प्रोपोर्शनैलिटी कैसा है, तो प्रोपोर्शनैलिटी को देखते हैं। आपको अगर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में निकालना है तो आप क्या करेंगे, वेलोसिटी का इक्वेशन को देखें। वेलोसिटी का इक्वेशन कैसा है, जो वेलोसिटी का इक्वेशन है वो है t प्लस 5 का पावर -2 के प्रोपोर्शनल में। तो चलिए अगर हम लोग इसको लिख दें t प्लस 5 का पावर -2, तो 2 यहाँ पर लाए हैं हम लोग, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये क्या बन गया 3/2, यानी एक्सलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का पावर 3/2 के बराबर। वेर एज अगर x के रिस्पेक्ट में आपको निकालना हो तो अब x को देखो, x क्या था t प्लस 5 का पावर -1 के बराबर, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे t प्लस 5 का पावर -1 और ब्रैकेट के बाहर 3, यानी ये x के रिस्पेक्ट में आ गया, यानी एक्सलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा ये इज प्रोपोर्शनल टू x का पावर 3। चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर कभी अपने पास ऐसा दिया हो कि कार या ट्रेन स्टार्ट होता है किसी एक पॉइंट से, कुछ टाइम तक उस पर एक्सेलरेशन लगता है, आफ्टर अटेनिंग मैक्सिमम वेलोसिटी वो रिटार्डेशन में आता है और कुछ टाइम के बाद वो रुक जाता है, टोटल टाइम आपको दिया हो। तो इसमें दो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, एक तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना अटेन करेगा और दूसरा पूछ सकता है कि डिस्टेंस कितना इसने कवर करा। तो इन दोनों को अगर आप इसके कंसेप्ट पे देखो तो इक्वेशन को आप इजीली डिराइव कर सकते हो और याद भी कर सकते हो। सपोज आप फर्स्ट पार्ट के लिए ले रहे हो और ये कोई टाइम हम लोगों ने t1 मान लिया है, तो आप फर्स्ट पार्ट के लिए देखें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग अल्फा एक्सलरेशन इनटू t1, वेरा सेकेंड पार्ट के लिए क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा और इस पार्ट के लिए टाइम होगा कैपिटल T माइनस स्मॉल t1, तो हम लोग लिख सकते हैं वी मैक्स इज इक्वल टू बीटा टाइम्स कैपिटल T माइनस स्मॉल t1। दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो यहाँ से वी मैक्स की वैल्यू निकल आती है, और जब वी मैक्स आपको पता है, वेलोसिटी आपको पता है, तो अपने को क्या पता है, वेलोसिटी टाइम का अगर ग्राफ हो तो सर डिस्टेंस जो है उसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं एरिया अंडर कर्व फाइंड करने के बाद। तो अगर आप एरिया अंडर कर्व लिखेंगे यानी हाफ इंटू वेलोसिटी मैक्सिमम इंटू टाइम, तो सिंप्लीफाई करके ये आ जाता है एस इज इक्वल टू अल्फा बीटा टी स्क्वायर बाई 2 अल्फा प्लस बीटा। तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस, कंसेप्ट हम लोगों ने समझ लिया। तो बोल रहा क्वेश्चन में एक कार है जो कि स्टार्ट करता है फ्रॉम स्टेशन विथ एक्सलरेशन दिया हुआ है, ठीक है, ऑन स्ट्रेट लाइन। अब क्या बोल रहा है, देन इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर अटेनिंग मैक्सिमम स्पीड विथ स्पीड ऑन अनदर स्टेशन ड्यू टू रिटार्डेशन। तो आपको एक्सलरेशन दे रखा है, रिटार्डेशन दे रखा है, टाइम स्पेंड इन इज हाफ एन आवर दे रखा है, यानी कैपिटल टी भी आपको दे रखा है, अल्फा और बीटा भी दे रखा है। तो डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन आप निकाल सकते हैं कौन से फॉर्मूला से, यही अल्फा बीटा टी स्क्वायर बाई 2 अल्फा प्लस बीटा। जब आप सिंपल वैल्यूज़ को पुट करेंगे, अब क्योंकि पता हाफ एन आवर मतलब कितना सेकेंड, 1800 सेकेंड का स्क्वायर आप पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 108 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा,
एक बॉडी है जो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में, कवर करता है 4 किलोमीटर बिफोर इसका स्पीड रिड्यूस कर जाता है हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। अब अपने को फॉर्मूला क्या पता, अपने को फॉर्मूला पता था सर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ये कब होता था, ये जब हम लोग बात करते थे एक्सलरेशन की, बट यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन मतलब एक्सलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इक्वेशन कुछ ये बन जाएगा अपना। अब फाइनल वेलोसिटी इसमें दे रखी है v/4, तो आप पुट करेंगे यहाँ से 2a की वैल्यू निकल आएगी और 2a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हम लोग लिखेंगे क्या कि पूछा है क्वेश्चन में कि कितने डिस्टेंस और ट्रेवल करने के बाद ये रुक जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उस केस के लिए 0, और इनिशियल वेलोसिटी सेकंड केस के लिए कितनी हो जाएगी v/2। तो सेकंड इक्वेशन आप क्या लिखेंगे, v/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 4/3 किलोमीटर, मतलब गाड़ी जो आपका कार है या बॉडी है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रुक जाएगा, 4/3 किलोमीटर। कई बार ऑप्शन में दे सकता है 1.33 किलोमीटर भी दे सकता है, या 1333 मीटर के आसपास भी दे सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बॉल है जिसे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है विथ वेलोसिटी u। तो अपवर्ड थ्रो करेगा तो क्या होगा, सपोज ये अपना पार्टिकल है यहाँ पर, इसको आप अपवर्ड थ्रो करते हैं तो ये ऊपर जाएगा, फिर बराबर आएगा सेम हाइट तक, उसके बाद ये नीचे आएगा फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, ठीक है। इफ इट स्ट्राइक द ग्राउंड विथ वेलोसिटी 3u देन टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड। अब देखो फर्स्ट हाफ में ये कहाँ जा रहा, ऊपर जा रहा T1 से, सपोज तो T2 से नीचे आएगा सेम टाइम लगेगा, और T3 लगेगा इसको नीचे आने में, T3 लगेगा, तो T1 या T2 दोनों बराबर हो गए। उसे आप कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी होती है कितनी, 0 के बराबर। तो वेलोसिटी अगर 0 के बराबर होती है तो हम लोग T1 कैसे निकाल सकते हैं, T1 इज इक्वल टू u/g निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर gt के बराबर हो जाएगा। तो आप T1 T2 निकाल लेंगे, दोनों बराबर हैं यानी u/g के बराबर। जो सेकेंड पार्ट है कि हाइट को ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी है 3u, और नीचे के डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है, देखें कितना, वो u के बराबर। तो 3u इज इक्वल टू u प्लस जी इंटू T3, तो यहाँ से T3 की वैल्यू आ जाएगी 2u/g। जब आप सारे टाइम को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा 4u/g के बराबर। अगर इसका कंसेप्ट की बात करें तो देखें, अगर ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करते हैं फ्री फॉल के केस में, ये जो क्वेश्चन है ये फ्री फॉल का कंसेप्ट है, तो फ्री फॉल के केस में कब हम लोग लेते हैं, अगर u की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, मतलब आपने ड्रॉप कर दिया, तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी अगर निकालना है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर होगा gt के बराबर। अगर हाइट निकालनी है आपको तो हाइट किसके बराबर होगा, क्योंकि u 0 है तो हाइट इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। अगर v स्क्वायर निकालना है तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। अब कई बार क्वेश्चन में ये दिया जाता है कि बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है u से, तो अब देखें अगर आप इस पॉइंट पे बैठते हैं तो आपको h के लिए नीचे की तरफ आना पड़ता है, g की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है, यानी आप क्या लिख सकते हैं इक्वेशन, -h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। माइनस को कॉमन ले ले तो आप लिख सकते हैं h इज इक्वल टू माइनस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। जो अगला कंसेप्ट है वो गैलीलियो रेशियो का कंसेप्ट है, और ये बहुत काम आता है, कुछ कुछ बहुत टिपिकल क्वेश्चन को ये बहुत आसानी से सॉल्व कर देता है। तो गैलीलियो रेशियो क्या बोलता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप कर रहे हैं यानी रेस्ट से आप छोड़ रहे हैं, उस पर कोई एक्सेलरेशन लग रहा हो, क्योंकि आप ड्रॉप करोगे तो उस पर एक्सेलरेशन लग रहा होगा g, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो रेशियो होता है ऑड के टर्म में, यानी 1:3:5:7 के टर्म्स में उसका रेशियो होता है डिस्टेंस ट्रैवल। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट सेकेंड किसके बराबर होगा, x के बराबर। अगर तो डिस्टेंस ट्रैवल इन सेकेंड डिस्टेंस ट्रैवल इन सेकेंड किसके बराबर होगा, 3x के बराबर। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल इन सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल इन 2 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड के बराबर। अब अगर हम लोग बात करें इसी क्वेश्चन में कि टाइम के रिस्पेक्ट में बताइए, तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप देखें तो सपोज ये ऑब्जेक्ट है अपना जिसे आप ड्रॉप कर रहे हैं, इसको अगर आप x/2 टाइम लेते हैं
और x/2 डिस्टेंस देखते हैं। टोटल डिस्टेंस इसका x था, हम लोग हाफ जर्नी देख रहे हैं। तो हाफ डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो ये टाइम लेता है वो t/√2 के बराबर होता है। तो अगर टोटल टाइम t है, t/√2 फर्स्ट हाफ में ले लिया तो सेकेंड हाफ में कितना लेगा, t-t/√2। अब क्वेश्चन में ये भी ट्विस्ट एक बार कई बार दे देते हैं कि सपोज बॉल को आपने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है u, तो बताइए ऊपर की तरफ जब ये प्रोजेक्ट किया गया है तो फर्स्ट हाफ में ये कितना टाइम लेगा। तो फर्स्ट हाफ में कितना टाइम लेगा ये, t-t/√2 के बराबर। क्यों, क्योंकि जब आप ये ऊपर देखें तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी इनिशियल 0, फिर g लगेगी, तो सेम कंसेप्ट लगेगा। यानी इस केस में जो नीचे से ऊपर जाने के लिए फर्स्ट हाफ में टाइम ले रहा होगा वो होगा t-t/√2, और जब वो सेकेंड हाफ में जाएगा तो टाइम लेगा t/√2। चलिए गैलेरी रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं कि राम नाम का एक बालक है जो कि किसी हाइट के टावर पे है और हाइट दे रखा है यहाँ पर 48 मीटर। तो क्वेश्चन में जैसे ही आपको डाटा दिखे आप उसे अंडरलाइन कर ले, 48 मीटर का हाइट है, वो रेगुलर टाइम इंटरवल पे उसे ड्रॉप कर रहा। रेगुलर टाइम इंटरवल कितना टाइम दे रखा है, वो 1 सेकेंड का। व्हेन फर्स्ट बॉल इज अबाउट टू रीच द ग्राउंड, ये फर्स्ट बॉल ग्राउंड को रीच करने के बराबर है, तो फिफ्थ बॉल को वो ड्रॉप करता है। तो बताइए डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड बॉल कितना होगा। तो अपने को गैलीलियो रेशियो क्या याद होगा, गैलीलियो रेशियो क्या बोलता है, x/3x/5x/7x। तो ये पांचों के लिए टोटल डिस्टेंस कितना है, 16x, और वो किसके बराबर है, 48 के। तो वहाँ से x निकल गया। अब देखिए सेकेंड और थर्ड के बीच में जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, 5x के बराबर में। तो बहुत आसानी से आपने आंसर बता दिया कि ये 15 मीटर के बराबर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ये भी गैलीलियो रेशियो पे ही बेस्ड है, कि अगर एक बॉडी को ड्रॉप किया जाता है किसी हाइट ऑफ 40 मीटर से, देन टाइम टेकन बाय बॉडी टू कवर सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी इज। अब g की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 10 और हाइट की वैल्यू दे रखी है 40। तो मान लिया कि ये हाइट को हम लोगों ने h ले लिया सो दैट इक्वेशन निकल जाए। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि अगर आप बॉल को ड्रॉप करते हैं तो u की वैल्यू हो जाती है 0, और सेकेंड हाफ के लिए टाइम होता है t-t/√2। अब अगर आप h की वैल्यू निकालें, क्योंकि h इज इक्वल टू हाफ GT², तो यहाँ से कैपिटल T निकल आएगा √2h/g। जब आप इसे सब्सटीट्यूट करोगे तो जो आंसर आएगा अपने पास वो होगा 2 टाइम्स √2 - 1। √2 की वैल्यू होती है अपने पास 1.41, तो 1.41 - 1 कर देंगे आप तो वैल्यू आ जाएगा 0.41, इंटू 2 करेंगे आप तो मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा आंसर 0.82 सेकेंड। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि एक बॉल है जिसे हम लोग वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 55 मीटर पर सेकेंड। तो 55 मीटर पर सेकेंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ये एक पॉइंट को पास करता है जिस एट अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड एट एन क्वेश्चन दिया है, इट पासेस ट्वाइस अ पॉइंट एट अ हाइट h इन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सपोज नीचे से आपने बॉल थ्रो कर दिया सेकेंड फ्लोर पे, या बिल्डिंग है कोई जिसकी हाइट h है, सेकेंड फ्लोर पे आपका दोस्त है, उसने देखा कि जब बॉल आ रहा था नीचे से ऊपर की तरफ कुछ टाइम था, जब ये वापस ऊपर से जाने के बाद नीचे जा रहा तो टाइम इंटरवल उसने लिया है 10 सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि ऊपर जाने में 5 सेकेंड लगा होगा और नीचे आने में 5 सेकेंड लगा होगा। तो आपसे पूछ रहा है क्या, स्मॉल h की वैल्यू बताएं। अब क्योंकि ये 5 सेकेंड है और u की वैल्यू 0 है तो हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं x इज इक्वल टू हाफ GT² से x की वैल्यू तो 125 होगी। अब अगर टोटल हाइट अपने को पता चल जाए तो स्मॉल h को हम लोग निकाल सकते हैं। टोटल हाइट कैसे निकाल सकते हैं, आप u² इक्वल टू 2gh फॉर्मूला है। क्यों, फ्री फॉल का केस याद करें, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे। तो u की वैल्यू वहाँ पुट करेंगे, g की वैल्यू पुट करेंगे, h की वैल्यू आ जाएगा 151.25। तो स्मॉल h अगर निकालना है कि वो हाइट कितना था ग्राउंड से तो आप निकाल सकते हैं, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दें, आंसर आ जाएगा 26.25। तो अगर आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए, अच्छा लगा, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई आपको फ्रेंड को रेफ़र करना चाहें तो आप रेफ़र कर सकते हैं।
प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग रोज़ रोज़ आपको जितना ज़्यादा टाइम मिल सकेगा देंगे, और आपकी अगर कोई क्वेरी की क्वेश्चन है तो भी आप उसे पोस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।